संसद की सुरक्षा में सेंधमारी की जांच तेज हो गई है। कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने दलील देते हुए बताया है कि ललित झा पूरी साजिश का सरगना है। पुलिस का यह भी कहना है कि आरोपी देश में अराजकता फैलाना चाहते थे। वारदात से पहले आरोपियों ने रेकी की थी और कई बार आरोपी एक दूसरे से मिले थे। इस बीच खबर है कि पुलिस संसद में हुई घटना का सीन रिक्रिएट करने का परमिशन भी मांग सकती है। आज और कल संसद की कार्यवाही बंद है। ऐसे में इन्हीं 2 दिनों में पुलिस सीन को रिक्रिएट कर सकती है। नहीं चलेगा, तानाशाही बंद करो। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। संसद की सुरक्षा में सेंधमारी करने वाले एक आरोपी पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। अब तक 7 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। लेकिन जिस एक आरोपी ने इस संसद कांड को न सिर्फ अंजाम तक पहुंचाने की साजिश रची, बल्कि इस पूरी वारदात का ताना बाना बुना, वो है ललित मोहन झा। लोकतंत्र के मंदिर को निशाना बनाने वालों का मास्टरमाइंड। ललित 7 दिनों की पुलिस रिमांड पर है। दिल्ली पुलिस उसे संसद कांड के हर राज उगलवा रही है। ललित 14 दिसंबर की रात को पुलिस के कब्जे में आया था। पिछले 48 घंटे की पूछताछ में उसने कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं, जिसकी बिना पर कई और किरदारों के गिरेबान तक जांच एजेंसियों के हाथ पहुंच सकते हैं। ललित ने पुलिस के सामने ये कबूल किया है कि वारदात से पहले आरोपियों ने संसद की रेकी की थी। रेकी के लिए आरोपियों ने कई बार दिल्ली का दौरा किया ताकि संसद की सुरक्षा में किसी भी चूक का फायदा उठाकर साजिश को अंजाम दे सके। ललित ने पुलिस को बताया कि घटना के बाद उसने दिल्ली जयपुर बॉर्डर के पास अपना मोबाइल फोन फेंक दिया था। इतना ही नहीं, ललित ने दूसरे आरोपियों के फोन भी नष्ट कर देने की बात कबूल की है ताकि संसद कांड के षड्यंत्र से जुड़े तमाम सबूत मिटाए जा सके। इस खुलासे से ये साफ है कि ललित दरअसल दिल्ली से राजस्थान के नागौर तमाम फोन को नष्ट करने के लिए ही पहुंचा था। लेकिन साइबर एक्सपर्ट कहते हैं कि फोन खराब कर देने या फिर जला देने के बावजूद उसमें मौजूद जानकारियां जांच एजेंसी हासिल कर सकती हैं। डिजिटल युग में नामुमकिन जैसा कुछ नहीं है। बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप रिकवर नहीं कर सकते। इस केस में आपने फ़ोन ज़रूर जला दिया, लेकिन सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। आप व्हाट्सएप यूज़ अगर करते हैं तो आपके चैट बैकअप्स होते हैं। गूगल के साथ आप अपने कॉन्टैक्ट्स आप अटैच करते हैं, अपनी फ़ोटोज़ अटैच करते हैं, क्या कुछ नहीं अटैच करते, जो कि सर्विस प्रोवाइडर्स लेते हैं। और सिंस ये मामला नेशनल सिक्योरिटी का है तो प्रायोरिटी बेसिस पर लिया जाएगा। तो अगर हम सर्विस प्रोवाइडर्स से, जो हमारी सरकार है, वो उनसे सीधा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करेगी कि जो चैट्स हैं वो एग्जैक्टली हुई क्या है। ललित की जुबान से निकले हर एक राज से पुलिस इतना समझ चुकी है कि संसद कांड का सरगना खुद ललित ही है। दिल्ली पुलिस ने अदालत में ये भी कहा है कि ललित मोहन झा ही संसद कांड की साजिश का मास्टरमाइंड है। पुलिस के मुताबिक संसद कांड के जरिए ललित मोहन समेत दूसरे तमाम आरोपियों का मकसद था देश में अराजकता फैलाना। साथ ही आरोपियों की ये कोशिश थी कि ऐसा करके वो अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार को मजबूर कर दे। लेकिन पुलिस को इस पूरे कांड के पीछे विदेशी ताकत का भी शक है। संसद कांड के खुलासे की सबसे बड़ी कड़ी ललित मोहन झा है। ललित की निजी जिंदगी को लेकर जो जानकारियां मिल रही हैं, वो इसके ब्रेन वॉश की ओर भी इशारा करती हैं। ललित का पैतृक घर बिहार के दरभंगा में रामपुरा उदय गांव में है। जानकारी के मुताबिक ललित ने गांव में ही 7वीं तक की पढ़ाई की थी, लेकिन फिलहाल इसका पूरा परिवार कोलकाता में रहता है। कोलकाता में ललित के पिता पुरोहित हैं और पूजा पाठ कर जीवन यापन करते हैं। परिजनों का ये दावा है कि उन्हें ललित की गैर कानूनी हरकतों की कोई जानकारी नहीं थी। बहुत बढ़िया लड़का था, उसको इनाम मिला था मिथिलांचल परिषद से। करते क्या थे दिल्ली में वो? ललित बाबू ट्यूशन करते थे और कोचिंग सेंटर में भी पढ़ाते थे। घर में कुछ ऐसा कुछ देखते थे आपकी, कुछ भी इस तरह की? ना, हमारे टीवी अभी तक नहीं है कुछ देखने का। हम लेवे नहीं करते हैं। तब तो मोबाइल चल गया है, उसमें बहुत कुछ दिखाता है, तो अलग बात है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ललित के पीछे कौन है। पुलिस के मुताबिक ललित लगातार संसद कांड में शामिल सभी आरोपियों के संपर्क में था। ललित के अलावा इस साजिश में बेंगलुरु का रहने वाला आरोपी मनोरंजन डी था, जिसने संसद में स्मोक क्रैकर फेंका था। लखनऊ निवासी सागर शर्मा ने भी भरी संसद में उत्पात मचाने के लिए स्मोक क्रैकर चलाए थे, जबकि हरियाणा के जींद की रहने वाली नीलम आजाद और महाराष्ट्र के लातूर से आए अमोल शिंदे ने स्मोक क्रैकर की घटना के दौरान संसद के बाहर हंगामा किया था। पुलिस के हत्थे 2 और आरोपी महेश कुमावत और कैलाश कुमावत भी चढ़े हैं। नागौर में महेश और कैलाश ने ही ललित की मदद की थी। इन 7 आरोपियों को गिरफ्त में लेने के बाद दिल्ली पुलिस इनका आमना सामना करवा रही है ताकि वारदात के असली मकसद का पता चल सके।
यहाँ ये स्पेशल सेल का दफ्तर है एनएफसी में, और यहीं पर ही इन 6 लोगों को रखा गया है, जिसमें कि जो 4 पहले गिरफ्तार हुए थे, और इसी के साथ जो 5वां आरोपी है ललित झा, जो कि इस केस में मास्टरमाइंड भी बताया जा रहा है, उसे भी यहाँ पर रखा गया है। उसका जो साथी है महेश कुमावत, उसको भी यहाँ पर रखा गया है। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने का सीधा मतलब होता है देश के खिलाफ साजिश। इन आरोपियों के जरिए जांच एजेंसी ये पता लगा रही है कि मास्टरमाइंड ललित के पीछे बाहरी मुल्कों में बैठे देश के किसी दुश्मन का हाथ तो नहीं। नीरज गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।